अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे और आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, बिहार बोर्ड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का इसमें आपको प्रैक्टिस सेट 2 हम वीडियोस लेके आए हैं। यानी कि इससे पहले मैंने आपको प्रैक्टिस सेट यानी कि पार्ट 1 में प्रैक्टिस करवाया और ये प्रैक्टिस सेट नंबर यानी कि 2 है, जिसमें हम आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं। यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आपको 10 अगस्त से आपको एडमिट कार्ड आपको मिलना शुरू हो जाएगा, इसलिए आपके पास वक्त बहुत कम है और उसी सारे क्वेश्चनों को पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हीं सारे क्वेश्चनों को आप टच कीजिए, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को आप पढ़िए। इनमें जो मैंने आपके क्वेश्चन लेके आए हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सिलेबस पे आधारित है, इसलिए उसके लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो के और हर एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। यानी कि हर एक क्वेश्चन के क्या राइट आंसर होंगे वो दीजिएगा। और दोस्तों, मैंने आपके लिए एक मैंने आपके लिए मास्टर नोट्स बनाए हैं जिसमें आपको 800 और 900 क्वेश्चन नहीं बल्कि आपको 100 ही क्वेश्चन देंगे जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं या वो मोस्ट वीवीआई रहेगा। तो दोस्तों, आप उसे ले लें, कम कीमतों पर मिल रहा है, आपको ले लें उसे और उतने सारे पैसे आप ज़िंदगी में बहुत सारे कमा लेंगे, उतना ना सोचें और ले लें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको कि मुंदरजा झेल में मुअन्नस कौन है? मुअन्नस कौन है? कमेंट करके बताइए कि मुअन्नस इसमें से कौन है? चांद, सूरज, आसमान या फिर खिड़की? क्या है? फिर खिड़की। दोस्तों, जब तक आप आंसर दीजिए तब तक हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि देखिए या जो होते हैं ना, या 2 तरह के होते हैं। या जो होते हैं 2 तरह के हैं। इस या को हम या मारूफ कहते हैं और इस या को या मजहूल कहते हैं। जिस लफ्ज़ के आखिर में, जैसे कि यहाँ पे देखिए काफ के बाद या यानी कि लास्ट में जिस हर्फ के लास्ट में यानी कि ये वाली या आ जाए, या मारूफ आ जाए, या मारूफ आ जाए तो उसको वो अक्सर जो है क्या होता है, वो मुअन्नस होते हैं। क्या होते हैं? वो अक्सर मुअन्नस होता है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि पानी, जैसे कि क्या लिखा हुआ? पानी। जैसे कि हाथी, हाथी। तो देखिए यहाँ पे हाथी में भी छोटी या है, यहाँ पे देखिए पानी में भी जो है या है वो या मारूफ है। लेकिन क्या ये मुअन्नस है? तो नहीं, ये मुज़क्कर है, यानी कि ये मुअन्नस नहीं है। तो यानी कि ज़्यादातर जो होते हैं वो मुअन्नस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मुज़क्कर बल्कि मुअन्नस नहीं बल्कि वो मुज़क्कर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि खिड़की। ऑप्शन डी यानी कि खिड़की। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मेहमान नवाजी का माने क्या है? मेहमान नवाजी के माने क्या है? कमेंट करके बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीफ आदमी, मेहमान नवाजी की खातिर तवाज़े करने वाला, या बाअखलाक या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, मेहमान की खातिर तवाज़े करने वाला। मेहमान की खातिर तवाज़े करने वाला। आप इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और शेयर भी ज़रूर कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? आप इसका जब तक आप आंसर दीजिए तब तक हम आपको थोड़ा कंसेप्ट समझा देते हैं। देखिए आप इंग्लिश में पढ़े होंगे टेंस। क्या पढ़े होंगे? टेंस। तो टेंस कितने तरह के होते हैं? तो ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है आपको फ्यूचर। और फिर आपको बताया गया होगा कि इनकी भी जो होता है इनकी भी 4 किस्में होती हैं। इनकी भी कितनी किस्में होते हैं? 4 किस्में होती हैं। लेकिन इसी तरह से जो है उर्दू में भी जो है इनकी जो फेल की जो किस्में हैं यानी ज़माने के लिहाज से जो फेल की किस्में हैं वो भी कितने हैं? 3 हैं। क्या है? माजी, क्या है? माजी, हाल और मुस्तकबिल। लेकिन इनकी जो किस्में हैं वो कुछ अलग है, यानी कि कुछ इंग्लिश से डिफरेंस है। जैसे कि माजी की जो किस्में हैं ये 6 हैं। माजी की कितनी किस्में हैं? फेल माजी की जो किस्में हैं वो 6 है। और उर्दू के अंदर इंग्लिश के अंदर कितने हैं? उनके 4 किस्में बताए गए हैं। तो उनके थोड़े से डिफरेंस है, बाकी सिमिलर है। वो हम आपको एक ऐसे कंसेप्ट के जरिए बताएंगे, वो वीडियोस आने वाले हैं, उनका वेट जरूर करें। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपको सी यानी कि 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि 3 हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे है चौथे नंबर में कि हक की जमा क्या होगा? हक की जमा क्या होगा?
हुकूक, हकीकत, हुकूक, हकाइक, हकाइक या नाहक, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको हुकूक, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये इराब से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये आपके सिलेबस में है, ये सिलेबस में है। यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ मतलब मीम ता बा, तो इस पे आपको इराब लगाना, यानी कि जबर जेर पेश, यानी इराब जो है इनकी 8 किस्में हैं, हमने आपको बताया था इससे पहले शुरू वाली वीडियोस में। अगर थ्योरी क्लास आप नहीं प्रैक्टिस मतलब थ्योरी क्लास अगर आप नहीं देखें तो उसे जरूर देखें, क्योंकि उसमें हम आपको हर ऑब्जेक्टिव का उसमें कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है। तो देखिए इसमें जो है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जबर जेर लगा के बताना है कि यहाँ पे मीम मुतब होगा, यानी मीम ता बा होगा, या मीम बड़ी ता और जेर होगा, या मीम पर जबर, ता पर जबर और बा साकिन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए आप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि मीम पर जबर, ता पर जबर और बा पर साकिन, यानी कि मतलब क्या होगा? मतलब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लफ्ज आलिम का जमा क्या होगा? लफ्ज आलिम का जमा क्या होगा? लफ्ज आलिम का जमा क्या होगा? लफ्ज आलिम का जो है जमा वो क्या होगा? थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। लफ्ज आलिम का जो जमा है वो क्या होगा? ऑप्शन में है उलूम, इल्म या उलमा या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका जो हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ पे लिखा रहता इल्म, क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे इल्म लिखा हुआ था, तो इनका जमा हो जाएगा आपको उलूम। क्या हो जाएगा इनका जमा? इनका जमा हो जाएगा उलूम। लेकिन ये आलिम है तो आलिम का जमा जो हो जाएगा आपको, आलिम का क्या हो जाएगा? आलिम का जो जमा है वो आपको उलमा हो जाएगा। और इनका अगर अजदाद यानी कि उल्टा पूछ देते, जिद पूछ दिया जाता तो हो जाएगा आपको आलिम का उल्टा जाहिल हो जाता, आलिम का उल्टा जाहिल हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अदब का मुतरादिफ क्या होगा? अदब का मुतरादिफ यानी कि सिमिलर वर्ड जो है अदब के जैसे वो क्या हो गया? आदाब, तहजीब, अदबियत या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए इनका क्या राइट आंसर होगा। तो इनका जो राइट आंसर होगा आपको तहजीब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तहजीब हो जाएगा। तहजीब यानी कि अदब का जो सिमिलर वर्ड है, यानी कि सिमिलर एक ही जैसे हम माने हैं, वो है तहजीब, वो है तहजीब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अंदरूनी की जिद क्या होगी? अंदरूनी की जिद यानी कि अपोजिट वर्ड क्या होंगे? अंदर, बाहर या बैरूनी या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बैरूनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैरूनी हो जाएगा। देखिए आगे है कि जुमला कितने तरह के होते हैं। मैंने आपको ये चीज बता दिया आपको कि जुमले कितने तरह के होते हैं। मैंने आपको ये चीज क्या किया है? बता दिया है कि जुमले कितने तरह के होते हैं। ऑप्शन पढ़िए 8, 10, 3 या फिर 4। तो देखिए इस बात को पहले समझिए कि जुमला जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। देखिए एक होता है मुस्बत, क्या होता है? मीम सा बा ता, मुस्बत। एक होता है आपको क्या होता है? एक होता है मनफी, एक होता है मनफी, एक होता है सवालिया। क्या होता है? सवालिया। मुस्बत जुमला किसे कहेंगे? जिसमें आपको नेगेटिव या कोई ऐसा मतलब कि क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन मार्क उसमें नहीं हो। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, यानी कि जिसे हम अफर्मेटिव कहते हैं इंग्लिश के अंदर, जिसके हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव कहते हैं। तो उसे वो हो जाएगा मुस्बत हो जाएगा। और मनफी जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? मनफी के अंदर हम मतलब कि उसमें नॉट लगा रहेगा। जैसे कि मैं एक टीचर नहीं हूँ या मैं एक लड़का नहीं हूँ, मैं एक टीचर नहीं हूँ या मैं एक लड़का नहीं हूँ, तो इसमें क्या लगा हुआ? नहीं लगा हुआ, जिसमें नहीं यानी कि नहीं की बात बताई जा रही है, तो हो जाएगा आपको मनफी। और सवालिया निशान जो है जिसमें मतलब कि क्वेश्चन मार्क हो, जिसे हम WH फैमिली बोलते हैं, वो हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि क्या आप शागिर्द हैं, क्या आप शागिर्द हैं, क्या आप टीचर हैं, क्या आप लड़के हैं, इस तरह से जो हो जाएंगे तो वो सवाली हो जाएंगे। यानी उर्दू के जो अंदर है ये जो है इनकी 3 किस्में हो जाएगी, यानी कि 3 तरह के होते हैं। और यही जो है आपको इंग्लिश के अंदर 6 तरीके से बताया जाता है आपको। अफर्मेटिव, फिर उसका नेगेटिव, फिर उसका नेगेटिव का फिर पॉजिटिव, मतलब इस तरह से जो आपको 6 उनका होता है। देखिए अगला जो है आपको, अगला क्वेश्चन जो है आपको ये था 8, और इसी तरह से आपको जो है ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? फेल माजी की कितनी किस्में होती है? मैंने आपको अभी बताया, पूरे डिटेल्स में बताया कि फेल माजी की कितनी किस्में होती है। जल्दी बताइए आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा? 8, 6, 3 या फिर 4। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जमाने के लिहाज से जो फेल की जो किस्में है वो कितने हैं? 3 है। क्या है? माजी है, क्या है आपको? माजी है,
फिर आपको हाल है, फिर आपको मुस्तकबिल है। और फिर माजी के बारे में मैंने आपको बताया कि माजी की कितनी किस्में हैं, तो माजी की 6 किस्में हैं। माजी की कितनी किस्में हैं, 6 किस्में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला है नाक में दम होना, यानी ये मुहावरा जो है नाक में दम होने का क्या मतलब है। नाक में जो दम होता है इनका क्या मतलब, ये मुहावरा है। मुहावरा की पहचान ये है कि उसके लास्ट में ना लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, ना लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, ना लगा रहेगा। जैसे कि नफरत करना, धमकी देना, परेशान करना, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि परेशान करना। नाक में दम करना यानी कि परेशान करना। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है कि माने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं। देखिए माने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं। एक तो जमाने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं, और एक माने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं। तो जमाने के एतबार से मैंने बताया कि आपको इनकी 3 किस्में हैं, और माने के जो एतबार से हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपको, पहले आप बताइए, कमेंट करके आप बताइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। 5 है, 10 है, 8 है, या फिर आपको 20 है, कितने हैं जल्दी बताइए। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके हो जाएंगे 10, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन थे आपके वो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको इसमें आपको तैयार किया है। और इसी तरह से VVI क्वेश्चन लेने के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये तो बहुत ही मतलब कि समझिए कि ऐसा वक्त फिर आपको नहीं आएगा, जो वक्त चला जाएगा आप फिर उसको अफसोस कीजिएगा कि ये वक्त काश फिर लौट कर आ जाए और मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और वो सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़िए, ज़्यादा के पीछे मत पढ़िए और हर एक जगह मत जाइए, कोई एक जगह कंटिन्यू पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। तो इन्हीं सारी बातों के लिए, इन सारी बातों के बाद मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।